खबर अब तक की आज के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पूरे देश की तरह भाजपा जम्मू ने भी अरुण जेटली को उनकी पहली पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। उनके द्वारा किए गए कार्यों पर डाला प्रकाश। पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कटरा में पिट्ठूवाला और हॉर्स रनर्स को मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार लोगों के साथ कर रही है नाइंसाफी। जम्मू कश्मीर गौशाला समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने गाय में आई बीमारी लंपी स्किन पर जताई चिंता। कहा, सरकार को सभी लोगों को इस बीमारी से जूझ रहे जानवरों के लिए निःशुल्क दवाइयां करनी चाहिए वितरित। ऑल इंडिया जाट महासभा के प्रधान चौधरी मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले मनोज चौधरी को किया सम्मानित। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पूर्व वित्त मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा के पूर्व मंत्री सत शर्मा ने उनके द्वारा किए गए देश के लिए हित के कार्यों को प्रकाश डाला और कहा कि उनके देश के लिए किए गए कार्यों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। सर इधर देखो, सर जी वाइट देखिए, सर इधर देखो, इधर जाओ। पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने पिट्ठूवाला और हॉर्स रनर्स पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने श्राइन बोर्ड के पिट्ठूवाला और हॉर्स रनर्स पर लिए गए फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि जिस प्रकार श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वे अब वो निर्णय लेंगे कि कौन सा पिट्ठू वाला या पोनी वाला कहां तक जाएगा, ये सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस दौरान अन्य भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। आम नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा अक्सर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। और उसी की कड़ी है कि कटरा में जो पिट्ठू वाला है, जो पौने वाला है, जो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाते हैं, उनके लिए भी अजीबोगरीब कानून इस सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप फैसला नहीं करेंगे, अब सरकार फैसला करेगी या बोर्ड फैसला करेगा कि कौन सा पानी वाला कहाँ जाएगा, पिट्ठू वाला जाएगा या श्रद्धालु अपनी मर्जी से घोड़े वाले को ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। ये बहुत अजीबोगरीब फैसला है। श्रद्धालु अपनी मर्जी से अपनी आस्था के मुताबिक इन लोगों को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाते थे, लेकिन इस किस्म का फैसला करके एक बवाल खड़ा किया है श्राइन बोर्ड ने और सरकार ने। और पानी वालास, पिट्ठू वालास, पालकी वालास जो है वो हड़ताल पे गए और अब उनको शांत करवाने के लिए ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। भाई, आज तक आपकी कौन सी कमेटी है जिसके फैसले आए हों, या कौन सी कमेटी है जिसने जनहित में फैसला दिया हो और आपने लागू किया हो? आप इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए और इन गरीब लोगों को बरगलाने के लिए आपने कमेटी का बात कह दी है। इनको अपने तरीके से काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? कोई भी पिट्ठू वाला अगर उसको कोई श्रद्धालु ले जाता है तो इसमें बोर्ड को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और पैसा जो है वो उसी घोड़े वाले को मिलना चाहिए। श्राइन बोर्ड क्यों लेगा पैसे? जम्मू कश्मीरी गौशाला समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने गाय में आई बीमारी लंपी स्किन पर चिंता जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने गौ माता की हिंदू धर्म में अहमियत पर प्रकाश डाला और कहा कि जल्द से जल्द इसका कोई इलाज लेकर आना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जानवरों को इससे राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से भी सभी लोगों को इस बीमारी से जूझ रहे जानवरों के लिए निःशुल्क दवाइयां देने की अपील की। जम्मू वासियों, भारतवासियों और प्रशासन और एलजी साहब से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो ये ओलंपिक बीमारी आई है, ये जो बारिश है,
ये जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है वहीं से सब आई है। साथ साथ जितने भी बॉर्डर लगते हैं, क्या राजस्थान से शुरू हुई थी, जितने भी गांव हैं वहां से आई है। आप देखो, इसमें हम बोलते हैं लोगों की सहायता करनी है या कैसे करना है। हमारे भी गेट के बाद कोई एक बछड़ी जो 2 महीने की थी छोड़ गया कोई, जिसको इस बीमारी ने चपेट में ले लिया था। सुबह इन लड़कों का फोन आता है 3 दिन पहले, जी कोई एक बच्ची को छोड़ गया है। मैंने बोला अब छोड़ गया है तो इसकी सहायता तो करनी है। हमने उसको अंदर लाया, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंजेक्शन भी लग रहे हैं और हम उसे फैक्ट्री से पानी से स्नान भी करवा रहे हैं। जिस दिन आई थी उस दिन उसकी हालत ज्यादा खराब थी, अब थोड़ा उसको फर्क है। मुझे डर ये है उसकी वजह से कहीं हमारी गायों को भी इस परेशानी का विषय भोगना न पड़े। पर मैं प्रशासन के आगे प्रार्थना करूंगा, गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता है और 33 कोटि देवता की एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा होती है। जीने से लेकर मरने तक गाय की ही जरूरत पड़ती है। हम बार बार गाय के ऊपर बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं, गाय के ऊपर बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, गाय के ऊपर बड़े बड़े बयान देते हैं। तो आज गौ माता पे जो परेशानी का विषय बना है उसमें भी हम हल करें। उसको भी मैं प्रशासन के आपके माध्यम से प्रशासन को ये बोलूंगा कि बहुत जहां गरीब लोग हैं जिनकी सहायता, जिनका बीपीआर कार्ड बना हुआ है, जो गरीब लोग हैं, जो बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, गवर्नमेंट उनकी सहायता करे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। बता दें ये ऑपरेशन साल 2020 में वकील बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में किया गया है। वहीं पुलिस की ओर से एडवोकेट मियां कयूम, एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर मोहम्मद के ठिकाने का पता लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कश्मीर विजय कुमार ने दी। आपको बता दें वहीं अभी इस मामले की जाँच की जा रही है। हाँ वंशा भाजपा द्वारा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि हर हफ्ते भाजपा द्वारा इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। अच्छा ओके बनाया है ना नीचे या खड़ा है ना मेरी कोऑपरेटिव में तो बना के तो भेज दो और तो पैसे जो भी देते इन्हां ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਐਟਲੀਸਟ लेकिन ये है कि इन्होंने फोन में वापस आ जाएगा चाहे सवेरे नहीं कोई अभी होएगा सारे जगह लगे थे नहीं कौन सा था 2 महीने पहले मिलेगा नहीं वो फिर मेरे को मैं तो मैं उन्होंने दसांगा ना भी जल्द तुसी जाना ते ये उन्होंने एजेंडे च घट के भी बात ठीक है ना ठीक है चलो। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठना हुआ है। मेरे साथ हमारे सीनियर लीडर हमारे पूर्व एमएलए अश्विनी शर्मा जी, सेक्रेटरी अरविंद जी के साथ लगभग पूरे प्रदेश भर से रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो आई हैं, सुनी हैं। एक बड़ी रिप्रेजेंटेशंस जो जिसको लेकर लगातार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं
माननीय एलजी साहब से भी बात की है, माननीय फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से भी, और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भी बात की है। वो जैकफेड के लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स को लेकर है। उनके जितने भी, और ख़ास तौर पर ये डिपार्टमेंट बंद होने के बाद यहाँ के कार्य करने वाले लोग किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट हों, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके इन्वॉल्वमेंट्स उनको पे किए जाएं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज उनके से भी चर्चा हुई है। और हम लोगों ने ऊपर एलजी साहब के ऑफिस में भी बात की है। पार्टी के दूसरे, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि हर एक इंडिविजुअल को लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर पर बैठकर हो, उनके अपनी जगह पर हो, उसी को लेकर पार्टी की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर दिन कोई ना कोई पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर्स बैठेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। लोग यहाँ पर लगभग सप्ताह के संडे को छोड़कर हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। अपनी जो भी दुख तकलीफ होती है हमारे माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो उसको हम लोग दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, मैं खुद भी जाता हूँ। हमारे अश्विनी शर्मा भी जो है, जो पूर्व 2 बार विधायक रह चुके हैं, इनके माध्यम से भी उन समस्याओं का समाधान होता है। और इस तरीके से पार्टी के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको दूर करना, इसी विषय में हम सब जो है वो मिलकर काम। ऑल इंडिया जाट महासभा के प्रधान चौधरी मनमोहन सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद वापस लौटे मन्नत चौधरी को सम्मानित किया और परिवार के साथ पूरी जाट बिरादरी के लोगों को मन्नत की सफलता पर मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर पंचायत धरना के सरपंच गुरदयाल सिंह सहित महासभा के सदस्यों के साथ साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर वहां मौजूद रहे। इस मौके पर ऑल इंडिया जाट महासभा के प्रधान चौधरी मनमोहन सिंह ने कहा कि मन्नत चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देश के साथ साथ जाट बिरादरी का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बिरादरी के अन्य युवाओं को भी शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ आगे आना चाहिए। तो पहले बड़ा ज़्यादा खुश हूँ कि आज हमारे सरपंच सर जो आए, हमारे जाट सभा के सारे मेंबरों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज सम्मानित किया। और मैं खुश हूँ कि बड़ा कि मुझे अपने जाट होने पे गर्व है कि मैं अपने पूरे जाट फैमिली, जितने भी हमारे जाट मेंबर हैं, उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अपनी इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया मैंने। और वहाँ जाके मैंने बड़ा कुछ सीखा, मतलब कुछ अपनी गलतियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें, सब कुछ सीखा। और यही बात, अभी तो एज मेरी भी बड़ी कम है, मतलब 18 साल ही है, तो अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है अभी खेलना वॉलीबॉल। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ऐसे कंपटीशन भी अच्छा आएगा, लड़के भी और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे मुझे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आगे जाके और मेहनत करूँगा और हमेशा अपने देश का नाम ऊँचा करूँगा और अपने जाट जो फैमिली है उन सब का नाम ऊँचा करूँगा। क्योंकि हमारी पूरी कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा एक बच्चा, और इस एज में जिसकी एज लगभग 18 साल है, वो इंडियन वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए, पूरी टीम के लिए गौरव की बात है। और मैं इनके पेरेंट को भी आज के दिन मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसा होनहार बच्चा भगवान सबको दे। और मैं इस बच्चे से भी यही कहूँगा कि बच्चे, ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो। और एक चीज़ वो भी मैं कहूँगा कि जाटों का वैसे भी इतिहास रहा है कि जितने भी मेडल जितने भी हैं आज तक आए हैं, पीछे भी आपने देखा होगा जो हुआ, उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेडल जो जाटों के हिस्से में आए। जाट अपनी सेहत में, अपनी तंदुरुस्ती में बिल्कुल अव्वल रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज मन्नत जी भी इंडियन वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट हुए हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही पूरे मेरे साथ सरपंच मजोत्रा जी हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूँ कि इनके ये बच्चे हमारे गांव से एक आए, निकल के आए हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक छोटे से गांव से आदमी निकल के एक इतने बड़े प्लेटफार्म पर पहुँच गया। इसके लिए मैं दोबारा इनके फादर को, मैं इनको, इनके पूरे पेरेंट्स को मैं बधाई देता हूँ। आज ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से और पंचायत घराना की तरफ से हमने मन्नत चौधरी जी को सम्मानित किया है। ये हमारी पंचायत के लिए, हमारी बिरादरी के लिए एक बहुत अच्छा इनका मतलब बहुत एक अच्छा रोल है। और हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो इनके साथ इनकी तरह आगे बढ़े और आगे हमारी कौम का, हमारी पंचायत का और इलाके का, अपने इलाके का जो है नाम रोशन करें। बहुत अच्छा। देखिए, कमियां तो हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की
फैसिलिटी चाहिए वो हमारे आरसपुरा साउथ डिवीज़न में कहीं भी नहीं है। इनको भी मेहनत करने के लिए जो है जम्मू में जाना पड़ता था, और भी कई जगह इन्होंने प्राइवेट जगह में भी जो है ट्रेनिंग की है। तो ऐसी कमियां तो हैं, और मेरी सरकार से भी अपील रहेगी कि जिस तरह से सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए ऐसी सुविधाएं का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड के ऊपर हमारे इलाके में कोई ऐसा प्लेटफार्म या ऐसा स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं हुआ जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग कर सकें। राजौरी जिले के कोटरंका बुदल अंचल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चपरूला के नवनिर्मित भवन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर सरकार द्वारा किए गए बड़े दावे सही हैं या नहीं। वहीं इस स्कूल में 30 छात्र पढ़ते हैं और इस छात्रों के पास पढ़ने के लिए एक ही कमरा है। गौरतलब है कि इस स्कूल भवन के निर्माण के लिए एसएस के सहित धनराशि जारी की गई थी और भवन का निर्माण वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। इमारत पर लाखों रुपए खर्च किए गए और ये इमारत कुछ ही महीनों में ढह गई, जिसकी आज तक किसी भी संगठन ने जांच नहीं की है। सरपंच फारूक इनकलाबी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस भवन के निर्माण के दौरान ठेकेदार और तकनीकी कर्मचारियों ने मिली भगत से लाखों रुपए का गबन किया है और छात्रों को बैठने की जगह से वंचित कर दिया है। उन्होंने संबंधित विभाग से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इसकी जांच करने को कहा ताकि इसमें शामिल पाए जाने वालों से पूरा पैसा वसूला जाए। सिर्फ दावे हैं कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं, और बना रहे नहीं बल्कि सरकार तो ये दावा करती है कि हमने तालीमी निज़ाम को जो है बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। लेकिन ज़मीनी सतह पे दूर दराज जो हमारे इलाका जाते हैं इस वक्त, जैसे कि हम ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छपड़ोला है, ग्राम पंचायत केवल लोवर है, ब्लॉक बुद्धल और ज़िला राजौरी में है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसके लिए एसएसए के तहत पैसा जो है वो रखा गया था और 2012-13 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी एजेंसी इस स्कूल के जब ये कंस्ट्रक्ट हो रही थी बिल्डिंग, उस वक्त कोई भी एजेंसी नहीं आई चेक करने के लिए कि क्या वो पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसने इस तरीके से बिल्डिंग बनाई कि इस बिल्डिंग में बच्चे बैठे ही नहीं और इसका स्लैब गिर गया और फर्श इसका नहीं पड़ा, इसके दरवाजे उसी तरीके से हैं, दीवारें उसी तरीके से हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसका जो पैसा है वो भी 3-3.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो मिल गया है। मैं चाहता हूं कि अगर इस स्कूल में जो पैसा लगा है इस इमारत को तामीर करने में, और इमारत तामीर हुई नहीं पूरे तरीके से, बच्चे इस इमारत में बैठ नहीं पाए और इमारत गिर गई, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से जो भी उस वक्त जिसने भी ये बिल्डिंग तामीर की है उसने जो पैसा ड्रा किया है उसका पैसा सूद के समेत जो है रिकवरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं, लगभग 25 बच्चों की स्ट्रेंथ है इस स्कूल में और बैठने के लिए उनको जगह नहीं है। 5 क्लासेस है और उनके पास सिर्फ एक कमरा है, वो भी पिछले साल हमने उनको बना के दिया। तो आज ये जो बिल्डिंग है इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर यहाँ बच्चे नहीं बैठ सकते हैं तो उस ठेकेदार से रिकवरी होनी चाहिए। उस वक्त जो जेई था जिसने बिल बनाया इस बिल्डिंग का और वो पैसा विड्रॉ हुआ, उस जेई के खिलाफ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो पैसा रिकवर होना चाहिए। रिकवरी के बाद वो पैसा यहाँ पे लगना चाहिए और दूसरी बिल्डिंग बच्चों के लिए यहाँ पे जो है वो तामीर हो जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने बाहू विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 2 बथिंडी पंचायत में गली के टाइल और नाली बनाने का कार्य शुरू किया। बलोरिया के साथ भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हारून चौधरी, सरपंच हाफिज व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ये निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की देखरेख में किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए बलोरिया ने कहा कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि विकास कार्य किया जाए क्योंकि इस गली और नाली की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आपको बता दें, गली की बदहाली के कारण राहगीरों को सड़क पार करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने संबंधित इंजीनियर्स और ठेकेदारों को स्थानीय लोगों की संतुष्टि के लिए और लंबे समय तक टिकाऊपन के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री को लागू करने, निर्धारित समय पर सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे
पंचायत बटिंडी और वार्ड नंबर 2 में विकास कार्यों का काम शुरू करवाया है। ये काम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया है और लगभग 22 लाख का काम है। ये बहुत पुरानी लोगों की डिमांड थी। इन सभी लोगों ने जहाँ मिलकर इसका प्रयास किए हैं, हमने भी प्रयास किए हैं और आज इनका काम शुरू हुआ है। मैं बधाई देता हूँ। और मैंने लोगों को कहा है कि जो विकास कार्य होते हैं उन विकास कार्य में सभी पंच, सरपंच या बाकी जो मौजूद लोग होते हैं वो देख के कार्य की गुणवत्ता को देखें और कार्य में विकास कार्य सही ढंग से हो रहा है खुद मॉनिटरिंग करें, ताकि ये सभी आप लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है। विकास कार्यों को लगातार, चाहे वो बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को आगे बढ़ाते हुए विकास कार्य हम करवा रहे हैं। मैं मुबारक देता हूं जहां सभी लोगों को, हमारे साथ जहां के सरपंच हैं असीम जी, हाफिज जी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण चौधरी जी हैं, हाजी साहब हैं, बाकी सबों ने मिलके जहां सारा प्रयास किया है। एक बार पुनः मैं सभी इनको मुबारक देता हूँ और बधाई देता हूं। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर से ऑल जेएनके पटवार एसोसिएशन के लोगों द्वारा 3 दिवसीय काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि आज उधमपुर में पटवार एसोसिएशन के लोगों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में काम छोड़ हड़ताल शुरू की गई, जहां उनके द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं प्रदर्शन की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि वे अपनी मांगों के समर्थन में इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर उनकी लंबित मांगों की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वहीं उनका कहना था कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा पटवार के कामकाज की कार्य प्रणाली को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, मगर पटवारियों को अभी तक कोई भी उपकरण मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है और वे सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। थैंक यू। मैं गुलाम मोहम्मद, जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन स्टेट बॉडी का ऑर्गेनाइजर हूँ। जैसे आपने मुझे पूछा कि पुरानी डिमांड्स, पटवार हल्का है जो उस टाइम 500 की आबादी थी, अब वहाँ पे 50,000 की आबादी है। एक ही पटवारी को डील करना पड़ता है उन लोगों से। जो हमारे गर्दौर हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। हम चाहते हैं उनको वापस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। और साथ में बहुत हमारी एक देरी ना ये चल रही है कि पटवार खाने जो बनाए गए हैं, पटवार खानों में कोई फैसिलिटी नहीं है। जो अभी इन्होंने पीछे किया कि दे दिया आपको, कहीं को स्कूल में बैठाया, कहीं को पंचायत घर में बैठाया, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई बिजली, कोई पानी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोगों को आने जाने के लिए सहूलत रास्ता तक नहीं है। जो पटवार खाने हैं उसमें बिजली, सफेदी, पानी कुछ भी नहीं है। हम हमारे रिकॉर्ड जो है बेकार वहाँ पे सड़ रहे हैं। हम ये हमारी अपेक्स बॉडी से, सेंट्रल बॉडी से ऑर्डर हुआ कि 3 दिन की स्ट्राइक है, टोकन स्ट्राइक है। 3 दिन तक हम गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल देखेंगे। अगर मसला कोई हमारे हल नहीं हुए, खासकर हमारा डिजिटाइजेशन का इशू है, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला, प्रोग्रेस देंगे हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, इसका डाटा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या मांग रही है हमें? प्रोग्रेस तो हमें गवर्नमेंट से लेनी थी, लेकिन गवर्नमेंट को हम ये चिताना चाहते हैं कि हम 3 दिन तक सिर्फ टोकन हमने दिया है, उसके बाद ये नया मोड़ अख्तियार कर सकती है। जिला बारामूला के खानपुर इलाके में खराब ड्रेनेज सिस्टम से स्थानीय निवासी परेशान है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों का कहना था कि इलाके में खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मुद्दे को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मामले का हल नहीं निकाला गया है। उन्होंने जल्द से जल्द संबंधित विभाग से इस मामले को हल करने की मांग की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए एमसी अध्यक्ष तौसिफ रैना ने कहा कि अगले कुछ दिनों के बाद नाले का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। ये नाली बड़ी होगी, क्या मानो और हमारी जो कंसर्न वार्ड मेंबर है वो भी, हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पे विजिट किया और हमने आरएनबी को भी लिखा है, वो हमें एस्टिमेट देंगे, उसके बाद उस पे जल्द से जल्द काम लगेगा। अब एक चीज ये आपको समझना है, जहाँ पे हमें कोई रोड काटना होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको एस्टिमेट बनाना है, उसके बाद उसको टेंडर करना है। तो मैंने जो हमारे
एक्जन साहब है उनसे भी बात की है कि वो शॉर्ट नोट्स पे एक टेंडर निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उसको हम मसला हल कर देंगे। अब ऐसा नहीं होता है कि रातों रात कोई काम होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमसे हो सकता था वहां पे जो ड्रेन थी उसकी सफाई हमने की जेसीबी के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं, आपको एक सिस्टम समझना चाहिए। इसमें हम रातों रात रोड नहीं काट सकते, रातों रात स्लैब नहीं पड़ सकती है। मैंने उनको बोला है, वो मेरे पास आए हैं, हमारी काउंसलर कंसर्न, उनको भी परेशानी है, उनको भी लोगों को जवाब देना पड़ता है, और हमारी पूरी कोशिश है इसको जल्द से जल्द हम इस ग्रीवेंस को सॉल्व करें। और ये भी जेन्युइन है, लोग वहां पे सफर करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो भी काम होता है उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा सब्र करें। आज भी आए थे मेरे पास लोग, उसी टाइम मैंने अपने जेई साहब से भी बात की, वो आज शाम तक या कल सुबह तक मुझे एस्टिमेट बना के देगा कि उस पर कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद हम टेंडर निकालेंगे और शॉर्ट नोट्स पे वो काम हो जाएगा। अब हम ऊपर से काम नहीं दे सकते, आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी है, तो उस चक्कर में पूरा साफ शफाफ तरीके से काम होता है। उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना सो सब्र करना। देखिए दमान मेहरबानी कर सऊदी ड्रेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे नाम आदिल बशीर, बस ये रोजान मेडिकल शॉप तह पुन ये पकान ड्रेन, मगर पकमे कहो वरियो पे सफाई गसान इस कालस दनवे ड्रेन गई ब्लॉक पे कर सफाई, मगर कह 5-6 रेत गई गई ब्लॉक। आई योर डिपार्टमेंट आई योर कंसर्न, तुम कोर गए तुम नश, तुम आई मगर तुमो ये खुलत सो बनो कची, मगर होर कोड़ थोप कहें सह रूद आब अक्स जाए मेडिकल शॉप सोरे पेशाब इस इलाक सोरे अथी जमा खानपोरा जहाबाज कॉलोनी यह स्टार्ट ग खानपोर यह मेन रोड जियारत कुन ग यह सू रोड मगर सुबह यपरी ये सारे खरन लारान या पलवन पेशाब मकर लारा तुम अगर तुम वो वनस तथ रोडस क्या गोमुत यह सोरे खत्म गोमुत सह कोर आबन मकर आबन वन ये कंसर्न अगर शहरन तोत म्यूनसिपलिटी वाल तम कुन जाए बदरवज ये सफाई कर, मगर बासन कुन जाए हेकान सफाई गसित बार बार ये सी गुजारिश यह गि पूर पे ड्रेन परमट पे बना यपर आब गि जमा कुन जाए ताकि सारी माहौल। राजौरी जिले के बुद्दन में तारन से फागोली सड़क 2004 में शुरू हुई थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री थे। इस सड़क का नाम फलनी से नरलू रोड रखा गया था और उस समय 4 करोड़ की लागत से इस सड़क के कुल 7 किलोमीटर तक काटने का काम पूरा किया गया, पर लोगों की बदकिस्मती हो या प्रशासन की लापरवाही, इस सड़क का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है और करीब 40,000 के करीब आबादी इसको लेकर चिंतित है। ये सड़क राजौरी और रियासी में बांटी हुई है, जिसके कारण ना तो राजौरी प्रशासन इस सड़क पर ध्यान देता है और ना ही रियासी का प्रशासन, जिसके कारण ये सड़क खंडर में तब्दील हो गई है। वहीं सड़क पर पीएमजीएस वाई राजौरी के तरन से बाजी तक 2 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है, जबकि रियासी जिले के लोक निर्माण विभाग ने मिडिल स्कूल बाजी से फागोली तक कटिंग का काम पूरा किया है। वहीं इस पर सियारी और फागोली गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला विकास आयुक्त रियासी और जिला विकास आयुक्त राजौरी से इस सड़क का काम पूरा करने की गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी आज तक नहीं सुनी है। सरपंच फारूक इनकलाबी ने कहा कि इस सड़क की जर्जर हालत से हजारों लोग परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क की बदहाली से छात्र व बीमार लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अंत में फारूक इनकलाबी ने जिला विकास आयुक्त राजौरी और जिला विकास आयुक्त रियासी से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण कार्य की अपील की। साहब ने 4 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए जो है वो वागजार किए थे। सड़क का नाम उस वक्त फलनी से नरलू था। ये 90 किलोमीटर सड़क जो है वो तामीर की जानी थी नरलू तक। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो फलनी से नहीं बल्कि तरन से स्टार्ट किया गया। तरन से बेज्जी तक 2 किलोमीटर सड़क जो है वो पीएमजीएसवाई राजौरी ने बनाया और वहाँ से आगे जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी है वहाँ से आगे फगोली तक की जो सड़क है इसका काम जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया और रियासी डिस्ट्रिक्ट ने किया। उसके बाद अर्थवर्क इस सड़क का हुआ, फिर कहीं पे नाली, उसके बाद कहीं पे पुली या कहीं पे कोई ब्रेस्ट वाल वगैरह जो भी देना था कोई भी काम जो है डिपार्टमेंट ने नहीं किया। डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं वो ये कह करके हमें नज़रअंदाज करते हैं कि हम इस सड़क पे काम नहीं कर सकते। अब हम रियासी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है।
अगर इनके पास फंड्स नहीं थे तो सड़क का काम क्यों शुरू करना था। लोगों की ज़मीनें भी तबाह की, लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये सड़क जो है कम से कम 25-30 हज़ार की आबादी जो है इस सड़क से हो के राजौरी की तरफ या बुद्धल या चसाना की तरफ जाती है। यहीं पे खड़ी हैं और हम पैदल यहाँ से गए, पैदल वापस आए हैं। कितनी परेशानी है, हालांकि हम नौजवान हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम बड़ी मुश्किल से आए। लेकिन पेशेंट्स कि आप सोचो कि कोई पेशेंट होगा वो किस तरीके से पीएचसी में पहुंचेगा। तो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी गुजारिश है कि आप आपस में तालमेल करें। ये जो हमारी सड़क है इसको आप समझ लें कि एक कहावत है कि दो मौलवियों में मुर्गी जो है वो हराम हो जाती है। रियासी वाले देखते हैं कि राजौरी वाले करेंगे, राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। अब हम दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप आपस में तालमेल करें, इसको देखें सड़क किसकी है, रियासी वालों ने बनानी है, राजौरी वालों ने। तो जिसने भी बनानी है बना दें, वरना आने वाले टाइम में आज हमने लोगों से बात की, लोगों में बहुत गुस्सा है। बांदीपुरा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ग्रेज में लोगों के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव कंजलवा नायल भागतोड़ ब्लॉक के विकसित करने के लिए फैशन डिजाइनिंग, कटिंग और सिलाई पर 6 सप्ताह का उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय के तहत एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस श्रीनगर द्वारा स्थानीय प्रशासन और JKNRLM के सहयोग से किया गया। वहीं इस उद्घाटन के दौरान एमएसएमई मंत्रालय के सहायक निदेशक साहिल अलाकबांद ने कहा कि सूक्ष्म क्षेत्र में उद्यमता विकास सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती गांव में शुरू किया गया है और ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो सर्दियों के दौरान भी घर पर रहते हुए महिलाओं के लिए आजीविका सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। जी आज ये हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 महीने का 6 वीक्स का यहाँ बख्तौर कंजलवा में लिया है। एज पर द होम मिनिस्ट्री हमारे कुछ वाइब्रेंट विलेज नॉमिनेट हो गए हैं, जिसमें JNK में 2 चंदूसा बारामुल्ला और बख्तौर कंजलवा नाइल गुरेज में है। इनकी कम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और अलाइड डिपार्टमेंट जितने भी हैं, ऑल सेक्टरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन बेसिकली डायरेक्टेड कि इनकी कम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट कीजिए। उस सिलसिले में हमने 6 हफ्तों का पहले बख्तौर में यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोग्राम। इससे पहले यहाँ मेनली प्रोग्राम्स दावर में हुआ करते थे, लेकिन हमने फैकल्टी मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने अरेंज की है यहीं से लोकल बांदीपुरा से, और हमने ये लोकलाइज्ड यहाँ की बच्चियों 25 बच्चियों के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ जब आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी फोकस है और यहाँ लाइवलीहुड जनरेशन हो जाएगी। खबर अब तक की आज के संग पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।